आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमारे पास केवल साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए है। अदरवाइज अगर हमारे पास टेन एक्स आता है या टेन ए एक्स आता है, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स एंड सेक एक्स, इनके पर्टिकुलर इंटीग्रल हम जर्नल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। जनरल फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने हैं तो वी कैन obtain the particular integral of sin ax or cos ax. Now when we differentiate sin ax, अब sin ax हम लेके चल रहे हैं तो उसके लिए कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो जब sin x का डिफरेंशिएशन होगा दिस विल बी द a cos ax, अगेन डिफरेंशिएशन, दैट मींस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax। वन टाइम डिफरेंशिएशन तो यह है, अगेन इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। नाउ जब थ्री टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन ए एक्स का, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस ए क्यू और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स। और फोर टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स, this gives us d into minus aq cos ax, minus aq cos ax, cos ax. So this gives us a raised to the power 4 sin ax। तो माइनस साइन लगा हुआ है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से चेक करते हैं कि जो हमारा डी स्क्वेयर था, डी स्क्वेयर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। ऐसे डी फोर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है ए रेस टू द पावर फोर साइन एक्स। और इस ए रेस टू द पावर फोर साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे माइनस ए स्क्वायर रेस टू द पावर टू इंटू साइन एक्स। और ये जो डी फोर है ना, इस डी फोर को भी आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको लिखते हैं हम डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर साइन एक्स, साइन एक्स। तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर साइन एक्स आपका क्या हो गया, डी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। तो दिस वी कैन राइट डाउन माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो हमारा जो कहने का पर्पज है कि जो डी है, डी स्क्वायर है, वो रिप्लेस कर रहा है किस पर, माइनस ए स्क्वायर पर। ऐसे ही जब आप इसका जैसे जनरल टर्म हमें लिखना है, जनरल टर्म हम लिखेंगे डी स्क्वायर रेज टू द पावर अगर एन है, जैसे डी फोर था, ए स्क्वायर रेज टू द पावर हमने टू लिखा, माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर टू। अब डी स्क्वायर रेज टू द पावर एन है, डी स्क्वायर रेज टू द पावर एन, और इन टू फंक्शन हमारा जैसे साइन एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर और रेज टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। तो हियर वी कैन से दैट डायरेक्टली कि जो फंक्शन एफ डी है हमारा, जैसे एफ इंटू डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स है, तो वो कहाँ रिप्लेस कर रहा है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में रिप्लेस कर रहा है इंटू साइन ए एक्स। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ऑब्टेन करेंगे साइन ए एक्स का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ इक्वेशन में वन अपॉन एफ डी स्क्वायर से। तो साइन ए एक्स is equal to 1 upon एफ टी स्क्वायर इंटू एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स।
तो यहाँ से एफ डी स्क्वायर से एफ डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। तो जो एफ माइनस ए स्क्वायर है उसको हम ले जाएंगे एलएचएस में। जब उसको एलएचएस में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन तो आपका जो डी में होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर हमारा क्या है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाई ए स्क्वायर, डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर। और ये यहाँ भी जो कंडीशन होगी वो भी ध्यान रखना है आपको कि जो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ जीरो देन केस फेल हो जाएगा फिर उस कंडीशन में। जब केस फेल होगा तो फिर क्या करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू साइन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है आपको कि डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर करना है। अगर आपके पास डी स्क्वायर का टर्म बच रहा है डिनोमिनेटर में तो ही रिप्लेस करेंगे। अगर सिंपल सपोज करो जैसे डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका विद रेस्पेक्ट टू डी, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर आपके पास टू डी रह जाता है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर में डी से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर में डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये डी अपॉन टू डी स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो डी स्क्वायर है उसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस स्क्वायर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में डी बच जाएगा वो स्टैंड करेगा किसको, डिफरेंशिएशन। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका जो भी अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होगा उस साइड में तो डिफरेंशिएट करेंगे उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव। ऐसे ही यहाँ पर भी एफ डैश माइनस ए स्क्वायर ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर ये भी जीरो हो रहा है, अगेन केस फेल, जीरो अगेन केस फेल, फिर केस फेल हो जाएगा। तो भी रिपीट करेंगे उसी को, तो अगेन केस फेल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स, दिस विल बी, we again differentiate with respect to a, so this can be written as sin ax upon f double dash minus a। तो ये तो रहा साइन ए एक्स के लिए। और सिमिलरली अब कॉस के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज होगा। सिमिलरली 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स। ये फॉर्मूला होगा हमारा कॉस एक्स। और केस फेल की इशू आते हैं तो सिमिलर आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। जो हमने एफ डैश ए माइनस ए स्क्वायर लिखा है वो कब लिखा है, जब डी स्क्वायर को कर देंगे हम माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे दो ही केसेस हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, जिनका हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। अब साइन और कॉस हमने दोनों फंक्शन दे दिए इसी क्वेश्चन में। नाउ जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x और प्लस कॉस 2x। डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब एलएचएस और आरएचएस उसके दोनों पार्ट्स दे रखे हैं, तो सीएफ भी निकलेगा और पीआई भी निकलेगा। तो फॉर फाइंडिंग सीएफ, सीएफ फाइंड आउट करने के लिए पुट क्या करते हैं, पहले RHS इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है, इसको 0 पुट कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी को एम से रिप्लेस करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 6 इक्वल टू 0, सो नाउ वी डू द फैक्टर। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर एम स्क्वायर प्लस 3m और -2m माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एम स्क्वायर, प्लीज एम कॉमन ले लेते हैं। जब एम कॉमन लेंगे क्रम से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा m+3 हो जाएगा। -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m+3। तो ये हो जाएगा m-2 और m+3। m की जो वैल्यू आएगी 2, -3। तो जो रूट्स आए हमारे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं इसका, सीएफ लिखा जाता है C1 ई रेज टू द पावर 2x और प्लस C2 ई रेज टू द पावर -3x। तो ये सीएफ हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, पीआई, पीआई फाइंड आउट करने के लिए 1/FD। तो पहले तो हम FD को ही लिखेंगे, तो 1/FD इंटू RHS पार्ट। RHS पार्ट जो भी होगा हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो RHS हमारा क्या है उसके बेस में, तो 1/FD इंटू RHS। ना 1/FD क्या है यहाँ पे, 1/FD है D² प्लस D-6 इंटू sin 3x और प्लस cos 2x। अब देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए FD को भी अलग अलग लिख देंगे। दिस कैन बी रिटन एज 1/D² प्लस D-6 इंटू sin 3x प्लस 1/D² प्लस D-6 इंटू cos 2x। अब क्या करते हैं इसमें, हम पुट करते हैं D² इक्वल टू -A²। ये क्या है यहाँ पे, ये है 3, ये 3 है, तो इट मीन्स हम क्या पुट करेंगे, -9। और इधर भी सेम पुट करते हैं D² इक्वल टू -A², और ये कितना है हमारा 2, तो मीन्स वी पुट एज 4। कहाँ पुट करना है, केवल D² के प्लेस पे, मतलब D² के प्लेस को ही रिप्लेस करेंगे केवल -A² से। तो जब D² को -A² से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/-9 प्लस D-6 इंटू sin 3x प्लस 1/-4 प्लस D-6 इंटू cos 2x। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/D-15, D-15 इंटू sin 3x और प्लस ये क्या हो जाएगा D-10 और इंटू cos 2x।
अब फॉर्मूला तो हमारा यही है कि 1/f d² है इंटू साइन ए एक्स और कॉस एक्स के क्रम में, तो हम उसको क्या करते हैं, -a² से रिप्लेस करते हैं d² को और लिखते हैं साइन ए एक्स। d² रिप्लेस बाई -a, पर दोनों ही टर्म्स में यहाँ पे क्या है, डी है। डी है तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो d+15 का न्यूमरेटर में और d+15 से ही डिनोमिनेटर में, d+10 से न्यूमरेटर में और d+10 से ही डिनोमिनेटर में। तो वी मल्टीप्लाई बाई द कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, d+15 न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, d² - 225 इंटू sin 3x प्लस न्यूमरेटर इसका क्या होगा, d-10 होगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, d² - 100 इंटू cos 2x। अब अगेन अगेन क्या करना है, d² को रिप्लेस करना है -a² से, मीन्स -9 से, क्योंकि ये तो हमारा 3 है ही है। ऐसे ही यहाँ पर d² रिप्लेस करना है -a² से और ये हो जाएगा हमारा -4। नाउ d+15, d+15 अपॉन, अब d² -9, तो -9 -225 इंटू sin 3x प्लस d-10 अपॉन -4 -100 इंटू cos 2x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/234, और इसको लिख देते हैं हम d+15 इंटू sin 3x और प्लस क्या, ये माइनस का 104 हो जाएगा, मैं यहाँ पे माइनस साइन ही ले लेता हूँ। तो ये लिख देंगे हम -1/104 इंटू d-10 और cos 2x। अब देखिए, अगर d आपका न्यूमरेटर में आ रहा है तो d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन मीन्स d/dx। तो आपको फंक्शन को ऑपरेट कराना पड़ेगा उस डी पे, तो कैसे लिखेंगे इसे, तो दिस कैन बी रिटन 234 इन डिफरेंशिएशन डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x प्लस 15 sin 3x -104 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x -10 cos 2x। तो ये क्या हो जाएगा, -1/234 और डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x 3 cos 3x और प्लस 15 sin 3x -104 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, तो -2 sin 2x और -10 cos 2x। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा वही y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल CF+PI। तो CF हमारा क्या था इसका, CF था C1 e⁻² प्लस C2 e⁻³ और प्लस PI -1/234 3 cos 3x प्लस 15 sin 3x, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा 104 × 2 sin 2x और प्लस 10 cos 2x। ये सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल का। अब इसमें दोनों ही केस आ गए, जैसे साइन का भी आ गया और कॉस का भी आ गया, अब इसमें हमारा डी भी रहा नहीं डिनोमिनेटर में, तो उसको भी हमने d² की फॉर्म में बनाया। तो होप टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ sin 3x और cos